Hello and welcome back to your channel Freak Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. So today in the morning I have taught till here and I have seen that couple of you has already seen the videos and I'm sure आपने यहाँ तक का कहानी खत्म कर लिया होगा. The video was of just 30 or 32 minutes, right? So अब कहानी को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और we're gonna see what's gonna be the impact, what's gonna be the how the pressure is gonna vary when we have a vertical acceleration. ऊपर नीचे हमारा होगा या फिर inclined तो होगा तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे. So these two cases when we had the horizontal acceleration, right? When the container was accelerating in the horizontal direction, तो हमने देखा था कि कैसे हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं, कैसे प्रेशर को बच्चों लिखते हैं. ठीक है, तो हम कहानी को यहां से आगे बढ़ाते हैं बच्चों और चलते हैं कि जब हमारा कंटेनर में वर्टिकल एक्सेलरेशन हो ऊपर या नीचे या फिर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे एक साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना. तो अभी हम सारे केसेस को बच्चों देखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा क्रैश कोर्स का सेकंड वीडियो है. आई होप आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा. इफ यस देन डू लेट मी नो दैट इफ यू हैव लाइक्ड द फर्स्ट वीडियो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस और नॉट. कि आपको थोड़ा और रफ्तार चाहिए इसमें या फिर इससे ही है. सो दोज हु हैव सीन द प्रीवियस वीडियो, please let me know if it is all good or some modifications you want or is if things are going good, है ना. चलिए तो हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो कंटेनर है वर्टिकल एक्सेलरेशन हो तो आई बिलीव आपको याद होगा कि these are the cases in which we are working out are those cases in which there is some external force apart from the gravity also, है ना. तो और भी कुछ फोर्स हो तब क्या होता है. तो नेक्स्ट केस है बच्चों की मान लो कि हमारा कंटेनर ऐसा कुछ है. ठीक है, it is just over here tick 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 है ना, and this is filled with the liquid भरा हुआ है. ठीक है, and if I look at the वही same hypothetical situation मान लो, let's take कुछ भी एक hypothetical एक ऐसा सिलेंडर मान लो या कुछ भी मान लो. ठीक है जी, all good. Now it is at rest, ये कहीं दाएं बाएं नहीं कर रहा है. तो I know कि प्रेशर डिफरेंस जो हमारा होगा और इस भाई साहब को कुछ वेट भी होगा, तो that weight should be acting downward. All good, क्योंकि इस वाटर कॉलम का एक अपना वेट होगा दैट इज गोना बी mg. और आपको पता है m कैसे निकाल सकते हो, अगर इसका डेंसिटी इज गिवन रो, इसका हाइट हमने h मान लिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a मान लो. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो मास कैसे निकलता है, रो इनटू एरिया इनटू हाइट दैट इज रो इनटू वॉल्यूम, है ना. और g लगा देंगे तो आपका ये हो गया. ठीक है, तो हो गया आपका mg हो गया, वेट हो गया, सिंपल सी बात है. तो नाउ इट इज इन दिस कंडीशन और ये इक्विलिब्रियम में है. इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम देन जो प्रेशर डिफरेंस होगा बच्चों दीस टू, इस केस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा, बट जस्ट फॉर अगेन योर रिकैप, हमारा प्रेशर P1 लग रहा है, प्रेशर P2 लग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस होगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो m रो GH, है ना. ये हमने देखा रखा है. चलो इसमें तो कोई बात मुश्किल बात नहीं है. सेकंड केस देखते हैं, व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो, उस केस में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना. ठीक है, दिस फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेट कर रहा है. नाउ इन दिस केस अगेन सेम थिंग, अगर हम ले लेते हैं ये हमारा हाइपोथेटिकल वाटर कॉलम है और इसके अंदर कुछ मास होगा ऑफ द वाटर, ऑब्वियसली वाटर का कुछ वेट तो होगा ना, एंड दैट इज गोना एक्ट डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड की ओर लग रहा होगा. ध्यान से सुनना अभी इस बात को. ठीक है, अब जाकर देखो कि इसके ऑन द टॉपर पार्ट, ऑन द अपर पार्ट एक हमारा फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. कौन सा फोर्स, प्रेशर फोर्स. ठीक है, याद रखना इस बात को. तो P1 P2 मान लो, तो ड्यू टू दिस P1 एक फोर्स लग रहा होगा, ड्यू टू दिस P2 एक फोर्स लग रहा होगा, लेफ्ट राइट वुड बी नलिफाइड. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, इसको हम ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ऑब्वियसली रिजल्ट वुड बी सेम बट द वे ऑफ राइटिंग द थिंग वुड बी डिफरेंट. और इसको हम अगर इस फ्रेम के विच इज एक्सेलरेटिंग के फ्रेम से देखते हैं, मान लो कि लिफ्ट है. ठीक है, इस लिफ्ट के फ्रेम से देखें तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वुड बी स्लाइटली डिफरेंट, है ना बच्चों, बट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम. तो I'm gonna teach you this from the ground frame. पहले थोड़ा बताया था ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना. ग्राउंड फ्रेम से देख लो क्या क्या कंडीशन होने वाला है. अब देख लो कि इस पे जो फोर्स लग रहा है सेम थिंग, ऑल द डेटा आर सेम. ये हमारा इस कॉलम का जो हाइट है बच्चों h है, इसका जो बेस का एरिया है a मान लो. ठीक है, द प्रेशर फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द टॉप साइड एंड द प्रेशर फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द डाउन साइड, और उनका डिफरेंस वुड बी द एक्सेलरेशन के कारण. हमें लाइक एक्सेलरेशन तो कारण तो वही होगा ना. तो कैन आई से दैट फ्रॉम डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है F2, ऊपर से एक फोर्स लग रहा है आपका मान लो F1, और ग्रेविटी भी नीचे की ओर लग रहा है ना. वेट दैट इज गोना बी हाउ मच, m into a if it is observed from the ground frame. यही तो इक्वेशन लिखेंगे ना जी.
ओके तो आप इसको सिंपल सिंपल सी बात है कि F2 को क्या लिख सकते हैं भैया, प्रेशर इनटू एरिया लिख दो, तो P2 इंटू एरिया माइनस P1 इंटू एरिया, टेक इट दैट साइड, यू विल बी हैविंग व्हाट, m टाइम्स ऑफ G प्लस A। और बच्चों अगर मैं m को लिख दूं रो A H, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी ना, रो A H। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है बात है ना। A को कॉमन ले लो, तो P2 माइनस P1 कुड बी गिवन एज व्हाट, रो, आप इसको लिख लो G प्लस A टाइम्स ऑफ H, है ना जी। तो इससे एक बात आपको समझ में आती है, इससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इंस्टेड ऑफ G व्हाट वी हैव नाउ G प्लस A। अच्छा G प्लस A है क्या, व्हाट इज दिस G प्लस A? थोड़ा इफ यू जस्ट डिस्कस लिटिल बिट मोर, और थोड़ा चर्चा करें इस पे हम। अगर हम इसके फ्रेम से देखें, इफ आई लुक एट दिस फ्रेम ऑफ द लिफ्ट के से देखें ना, फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम नो, फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम अगर उससे देखते हैं बच्चों, तो दिस बिकम्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल में क्या, एक सूडो फोर्स आता है बच्चों। तो अपार्ट फ्रॉम mg एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर दूं आपको तो बुरा नहीं मानना, अगर मैं यहां पे एक सूडो फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दैट शुड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। नाउ फॉर दिस पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन दिस लिफ्ट, फॉर हिम दिस इज गोना बी इन इक्विलिब्रियम, राइट। इन इक्विलिब्रियम मींस व्हाट, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर हो जाना चाहिए जी। तो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग डाउनवर्ड, P1 mg pseudo force, that should be equals to P2 F2, you know, तो that would be how much, F2 is equals to आपका हो जाएगा बच्चों F1 प्लस mg प्लस m into a, है ना। तो आप कुल मिला के समझ पा रहे हो कि जो नीचे जो डाउनवर्ड में नेट फोर्स लग रहा है, जो नेट एक्सेलरेशन है, उसको हम बोल सकते हैं क्या, G प्लस A, which is nothing but G equivalent, है ना, और G effective बोलो, अच्छा बात है, G effective is a better word, right? तो net acceleration on this block, on this imaginary block of mass m is going to be how much, G plus A। तो आप इसको, इस फॉर्मूले को बच्चों अभी आप लिख सकते हो ना, यू कैन राइट दिस एज व्हाट, डिफरेंस इन द प्रेशर एट 2 पॉइंट्स कुड बी रिटन एज रो H G इफेक्टिव। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस बात समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि G इफेक्टिव होता है, तो आप कहीं भी ऊपर जाए नीचे जाए, आप मजे में इसको लिख सकते हो बच्चों। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना जी एवरीवन। तो इट इज गोना बी हाउ मच, P2 माइनस P1 इज गोना बी रो H G इफेक्टिव। अब G इफेक्टिव को हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं इन द वेरियस वेज। We may take it upward, we may bring it downward, we may take it upward as well as left side or right side, है ना। तो इस पे जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा that would be at a different angle, हम उसकी भी चर्चा अभी बच्चों अभी करने वाले हैं, बट फिलहाल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि G इफेक्टिव यहाँ पे हम यूज करते हैं। अच्छा एक बात और समझ लो, अगर हम जल्दी से देख ले, थर्ड केस देख लेते हैं, फिर आगे बात बढ़ाएंगे, है ना, कहानी फिर आगे बढ़ेगी। तो मान लो कि दिस टाइम इट इज फॉलिंग डाउन with an acceleration a, but ensure that a is lesser than g, वरना पानी सारा ऊपर उड़ जाएगा ना जी। तो that could also be one of the case, हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझो, टिक 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 टिक, ए वाटर भरा हुआ है इसमें, है ना बच्चों, वाटर इसमें भरा हुआ है, और वी कैन टेक एन हाइपोथेटिकल कॉलम, हम मान लेते हैं सिलिंड्रिकल है जो भी है ना, ऐसा मान लो, हाइट h रख लो, इसका एरिया ये रख लो, ठीक है जी। नाउ इट्स वेट, अगर हम फ्रेम, इसके फ्रेम से देखें, डायरेक्टली काम हो जाएगा ना, क्यों बार में इतना एक्सप्लेन करें आपको, क्रैश को उसका थोड़ा सा तेजित रख लेते हैं ना, थोड़ा जल्दी करते हैं। तो द नेट एक्सेलरेशन ऑन दिस शुड बी हाउ मच, G, देखो क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है और सूडो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, तो नेट हो गया G माइनस ए। वाई G माइनस ए, बिकॉज G इज मोर देन ए। तो जो नेट इफेक्टिव ग्रेविटी लगेगा, इफेक्टिव G इफेक्टिव बच्चों, आई एम श्योर ये आपको समझ में आ रहा होगा, G माइनस से, क्यों, क्योंकि A सूडो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है ना जी। तो आपका जो इसमें जो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा P2 माइनस P1, दैट इज गोना बी हाउ मच, वेल व्हाट इज P2, व्हाट इज P1, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर, राइट, टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट का प्रेशर। तो इसमें अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, P1 प्रेशर है, P2 प्रेशर है, देन P2 माइनस P1 इज गोना बी हाउ मच, रो G इफेक्टिव बच्चों टाइम्स ऑफ H। बस इतनी बात आप दिमाग में रखो, कहानी धाड़ धाड़ बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो और एक थर्ड केस की तरफ चलते हैं, जब हम इसको लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, उस केस में G इफेक्टिव क्या होता है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं ना। तो चलो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उसका शेप ऐसे होता है, चलिए उसमें चर्चा करते हैं, फटाफट काम करते हैं। और आई विल ट्राई टू रीच टुडे इन दिस वीडियो लेसन टिल सूडो,
अब बॉयंसी तक पहुंचाने का मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर नहीं हुआ आज बॉयंसी तक, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में बॉयंसी भी कवर कर देंगे। और बॉयंसी पे आपको जेईई में बहुत सारे सवाल मिलते हैं बच्चों, हम सारे को निपटा दिया जाएगा ना, डरना नहीं है। चलिए थर्ड केस देखते हैं, जल्दी से काम निपटाते हैं इसको। अब ऐसे मान लो, अच्छा दो बातें और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वाज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट है ना जी। और आपको पता है कि फ्री सरफेस फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, वाइस वर्सा, जो सरफेस होगा वो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, और फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस, है ना जी। ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्योंकि ग्रेविटी जो नेट फोर्स था दैट वाज एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस इज गोना बी प्योरली हॉरिजॉन्टल, वो प्योरली हॉरिजॉन्टल होगा। और इसको हम लोग बहुत जगह टेस्ट में यूज करते हैं टू मेजर द लेवलिंग ऑफ द रोड, लेवलिंग ऑफ द हाउस। अगर पानी का ग्लास रख दे, अगर वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि जो ग्राउंड आपका है वो दैट इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, अगर वो नहीं है इट मींस कुछ ना कुछ उसमें इंक्लिनेशन है व्हिच यू नीड टू चेक आउट। तो इट इज यूज्ड इन वेरियस वेज, इन वेरियस पर्पसेस। तो अभी बताने का मतलब वही था कि फोर्स वर्टिकली डाउन कर रहा है, एक्ट कर रहा है, देन द फ्री सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स, और वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो दिस इज अ प्योर हॉरिजॉन्टल, प्योर हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, मान लो कि इसको हमने ऐसे एक्सेलरेट कर दिया है, ऑब्वियसली द वाटर लेवल इज गोना बी समवॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों। दिस इज हाउ द वाटर, अगर हमने पानी इसमें रखा है तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना जी। इसको समझ लेते हैं कि हाँ ऐसा कैसे हो गया और क्या क्या इसमें आपका प्रेशर डिफरेंस होगा। थोड़ा ध्यान से इस बात को सीखना, इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, यू विल गेट द क्वेश्चंस ऑन दैट बच्चों। चलिए 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 चलिए, ये हो गया जी, है ना, रफ्तार में काम को कर रहे हैं आज हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, किसी एक पॉइंट पे, एट एनी ऑफ द पॉइंट ओवर हियर, पॉइंट मास ले लेते हैं उसको, है ना। Let us see the forces that is acting upon it. One is going to be its gravitational force downward. Because of this force, we're going to have a pseudo force that should act in this direction. That is going to be how much? Ma. That is a force, pseudo force, Ma this side. Now, the net, or let's say कि एक और यहाँ पे इसके एंगल को मान लो बच्चों थीटा, है ना, which it is inclined, ठीक है। Now, the resultant, the net force because of these two, कैसा लगेगा जी वो, that is gonna be like this, है ना, ऐसा एक हमारा resultant force लग रहा होगा, समझ रहे हो बात को। And you can see that अपने को पता है कि the surface has to be perpendicular to the force, तो surface ऐसा ही तो होगा ना, और कोई तो तरीका ही नहीं। अगर इस force के perpendicular होना है तो surface has to be inclined। ये बात समझ में आ रही है ना। इफ दिस सरफेस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स, क्योंकि मेरे को पता है कि द रिजल्टेंट फोर्स इज गोइंग टू एक्ट दिस वे ओनली, देन द सरफेस हैज टू बी दिस वे, नो अदर वेज, क्योंकि उस पर टेंजेंशियल फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस हैज टू बी इन द नॉर्मल डायरेक्शन, माय डियर किड्स, बी केयरफुल विद दैट, एंड दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन मल्टीपल क्वेश्चंस गोइंग फॉरवर्ड। ऑल गुड। नाउ इफ इट इज थीटा, प्यारे बच्चों, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज गोइंग टू बी थीटा, ऑब्वियसली क्लियर कट बात है कि थीटा होगा, ठीक है जी। तो आई कैन एक्चुअली फाइंड दिस इंक्लिनेशन, हम इसको आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूं। ओके, तो tan थीटा इज गोना बी हाउ मच, m a बच्चों अपॉन mg, है ना, m शुड बी कैंसिल, सो वी गोना हैव tan ऑफ थीटा शुड बी इक्वल्स टू a अपॉन g। इसके डेरिवेशंस को मैं नहीं करवा रहा हूं, आई एम नॉट गोना गिव यू द डेरिवेशंस ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, मैं आपको सीधा कट बता देता हूं कि क्या करना है आपको, क्या समझना है, फॉर विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना जी। चलिए ठीक है, तो अपने को पता हो गया tan थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन g हो गया बच्चों, ऑल गुड। अब ध्यान से समझो कि जो नेट फोर्स है दैट इज गोना बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो g इफेक्टिव निकाल सकते हैं क्या, ऑब्वियसली g इफेक्टिव शुड बी हाउ मच, g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट बच्चों, ऑल गुड एज ऑफ नाउ, एनी डाउट्स नहीं ना, तो चलो ठीक है। तो अगर एक पॉइंट मान लो यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट है और एक हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे लेट्स सपोज की प्रेशर इज P1, और इस पॉइंट पे बच्चों जो प्रेशर है बच्चों दैट इज लेट्स सपोज P2। ऑब्वियसली P2 इज गोना बी मोर देन P1 की, बिकॉज़ दैट इज नीचे की ओर है ना, तो P2 हैज टू बी मोर देन P1। तो हमने पता है, हमने पढ़ा है कि प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, रो G इफेक्टिव टाइम्स H, और कहानी बहुत सिंपल यहां पे हो गया, क्योंकि G इफेक्टिव बच्चों मेरे को पता है, आई नो दिस G इफेक्टिव ऑलरेडी। So the P2 minus P1, अगर मैं यहां लिख दूं, I'm sure स्क्रीन में आ रहा होगा, P2 minus P1 should be rho G effective, that is G square plus A square under root times of, अगर ये डिस्टेंस बच्चों अगर मैं इसको h मान लेता हूं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इनके डिस्टेंस h मान लें, तो हमारा भाई
इतना हो गया आंसर। तो दैट इज गोना बी द प्रेशर डिफरेंस। और इसका प्रूफ अभी करने की जरूरत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, वी कैन इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग ओवर हियर। एक और हम यहाँ पे काम लगा सकते हैं, कर सकते हैं कि इफ सपोज इट इज नॉट जस्ट मूविंग दिस वे, ये ऊपर की तरफ भी एक्सेलरेट हो रहा है, उस केस में क्या होगा बच्चों, वो समझो ना। तो चलो केस 2 देख लेते हैं। किसी डायग्राम में कर दूं मैं, शुड आई इधर ही कर देते हैं ना, ध्यान से देखो। मान लो कि भैया ये ना अभी नॉट जस्ट गोइंग दिस वे, इस पे एक और एक्सेलरेशन इस तरफ आ गया, कुछ मान लो इसको ए वाई मान लो, और या चलो हटाए दूसरा फिगर बना लेते हैं, वरना दोज हु इज वाचिंग वो कंफ्यूज कर जाएंगे ना। केस 1 व्हेन इट ओनली हैज द हॉरिजॉन्टल। केस 2 में देखते हैं कि इसके पास हॉरिजॉन्टल के साथ साथ एक वर्टिकल एक्सेलरेशन भी है। लेट अस टेक अपवर्ड, डाउनवर्ड भी हो सकता है ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ना जी। तो मान लो ऐसा कुछ है सिचुएशन है बच्चों, मैं थोड़ा रफ्तार में जा रहा हूं, आई नो, रीजन बीइंग कि इसको जल्दी खत्म करना है बच्चों, है ना। समवन इज काउंटिंग ऑन मी एंड इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि दोज हु बिलीव इन मी, दोज हु आर लुकिंग अपॉन मी, I should help them anyways. तो let us suppose here we have an acceleration ax और बच्चों एक हमारा एक ay मान लो, and obviously gravity तो होगा ही होगा, gravity तो that is gonna be like this, वो तो g होगा ही होगा जी, है ना, समझ में आ रहा है। तो in this case we only had a and g, मैं यहाँ पे g को दिखा देता हूं, है ना, but in this case we have ax, ay and g। अब क्या होगा, कुछ नहीं भाई, बात वही रहेगी। इस पॉइंट पे देख लो, ध्यान से देखना इस बात को, सूडो फोर्स लगेगा इसमें। तो सूडो फोर्स के कारण बच्चों डाउनवर्ड हो गया g प्लस ए वाई। आप समझ रहे हो बात को ना, है ना, समझ रहे हो। ए जी प्लस ए वाई, और लेफ्ट में जो सूडो फोर्स बच्चों होगा दैट इज गोना बी जस्ट एक्स, और आपका इफेक्टिव होगा जो g इफेक्टिव होगा आपका इस तरफ आ जाएगा। तो लेट अस से इफ दिस एंगल इज थीटा, जो एंगल बनाया जा रहा है थीटा, तो ऑब्वियसली इवन दिस इज गोना बी थीटा। अगर वो थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू भी निकाला जा सकता है बच्चों, है ना। tan थीटा इन दिस केस क्या आ जाएगा जी, ax अपॉन g प्लस ए वाई, है ना, g प्लस ए वाई। इतनी बात तो हमारे पल्ले पड़ रही है ना। और g इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, g इफेक्टिव आपका हो जाएगा बच्चों दैट इज गोना बी इन द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्लस g प्लस वर्टिकल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर अंडर रूट, व्हिच मींस इफ आई टेक दिस पॉइंट, अगर मैं रेड मार्कर को यूज कर लूं टू हाईलाइट दिस, इफ दिस पॉइंट इज P2, प्रेशर वहां P2 है और इसको मान लो P1 मान लो बच्चों। देखो P1 कुड बी पॉइंट अप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ले सकते हो, कहीं भी हो सकता है वो, हमको उससे कोई भी दिक्कत बच्चों अपन को नहीं है। और ये जो लेंथ है हमने इसको h मान लिया, ठीक है जी। तो जो आपका P2 माइनस P1 जो प्रेशर डिफरेंस है बच्चों, क्या हो जाएगा, रो g इफेक्टिव दैट्स गोना बी a स्क्वायर x प्लस g प्लस ए वाई होल स्क्वायर अंडर रूट टाइम्स ऑफ h। बस कहानी खत्म, समझ लो ना। दिस इज द कहानी कि अगर वो सिर्फ ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है तो इतना होगा, अगर ऐसे और ऐसे इधर हो रहा है नीचे होगा तो ऊपर लगा देना, g माइनस ए वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बशर्ते कि वो g से ज्यादा ना हो और ना पानी उड़ जाएगा, सुनामी वुनामी आ जाएगा, है ना जी। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ रखी है, ठीक है। अब तक हमने देखा कि एक्सेलरेट करने पे क्या होता है, ऊपर नीचे जाने में क्या होता है, अब हम घुमा कर देखेंगे, ठीक है। नाउ वी कैन सी व्हाट्स गोना हैपन इफ आई रोटेट द कंटेनर, ठीक है जी। तो जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट बच्चों आप लोग, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम और है, आज इसको हमने निपटा ही देना है ना, इसको निपटा देना है। सो अथर्व, आई बिलीव यू वाचिंग द वीडियो, और आप सीख रहे होगे, आप सीखते रहो अपार्ट फ्रॉम हिम, रेस्ट ऑल हु इज वाचिंग दिस सीखो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सूडो फोर्स, अरे यार सूडो फोर्स इज इनटू द ब्रेन, इनटू द हेड लाइक एनीथिंग, सॉरी यू नो बुओयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट आई विल डिस्कस, एंड द JEPYQ हम उस पर डिस्कस कर लेंगे बच्चों। तो थर्ड केस देखो, व्हेन रोटेटेड, है ना, रोटेशन के साथ क्या होगा ना, व्हेन कंटेनर इज रोटेटेड, है ना, उसको रोटेट करते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा थोड़ा ध्यान से देख लो, है ना। मान लो कि भैया हमारा एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर और दिस इज द एक्सिस अबाउट विच आई एम गोइंग टू रोटेट दिस। मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। मान लो कि इनिशियल यहां तक इसमें पानी रखा हुआ है, दिस इज द लेवल एट विच टिल विच द वाटर इज केप्ट, है ना, ना।
लेट्स सपोज कि प्यारे बच्चों ये जो हाइट है ना, इसको कुछ मान लो, ठीक है, एच नॉट मान लो, ठीक है जी, एच नॉट मान लो, अभी तक मान के चलो ऐसा कुछ। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आप जैसे ही इसको रोटेट करवाओगे ना, द मोमेंट यू स्टार्ट रोटेटिंग इट, ये पानी का लेवल ऐसे एक पैराबोलिक शेप ले लेगा, इट इज गोना टेक अ पैराबोलिक शेप। करेक्ट है बच्चों? तो थोड़ा आपको मैं इस डेरिवेशन को I'm डू, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो आप इसको करोगे, समझोगे और मेरे साथ साथ चलना इसमें इंपॉर्टेंट है। अपन के पास टाइम है, इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ऐसा कुछ है, ये हमारा एच नॉट है, ठीक है। मैंने एक डायग्राम और बना देता हूं आप लोग के लिए कि थोड़ा सा ना बात समझ में अच्छे से आएगी बच्चों, है ना। इधर ही बना दूं, चलो इसके इसके एडजस्टमेंट बनाते हैं तो थोड़ा सा और भी ज्यादा क्लैरिटी होगा अपन को, है ना। तो भैया ऐसे हो गया आपका, कुछ ज्यादा पतला नहीं हो गया ना, ठीक है। तो दिस वाज आवर इनिशियल। अभी क्या होगा ना, द मोमेंट यू स्टार्ट रोटेटिंग इट, आप इसको रोटेट करते हो लेट्स से विद ओमेगा, तो जो पानी का शेप है ना बच्चों, थोड़ा ऊपर चला जाएगा और ये पार्ट थोड़ा सा है ना, ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझ में रहा आप समझ रहे हो ना, हाँ? और जो वाटर है अभी ऐसा 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 ऐसा, ठीक 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 ना, ऐसा ऐसा। तो दिस इज हाउ द लिक्विड विल कम, ठीक है। ध्यान से देखना मेरी बातों को, मतलब ध्यान से सुनना मेरी बातों को और ध्यान से समझना इसको। दिस इज द पॉइंट एट द मिनिमम, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट यही है ना, इसको मान लो बच्चों एक्स एक्सिस और इसको मान लो आप वाई एक्सिस, ऐसा हम इस पे कुछ कर सकते हैं। अगर इफ मैं थोड़ा इसको ऐसा समझाता हूं, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट दिस इज द हाइट, ध्यान से सुनना है ना, from this point the height till which the water raised above is h. this is not the h from the initial position, बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने इसको साइड बाय साइड ड्रॉ करके आपको समझाने का प्रयास किया है। this is the height above this minimum and this is exposed to the air, तो इसमें प्रेशर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट होगा, इसको मान लो which is origin 0,0, यहां से हाइट हमने h मान लिया, ठीक है जी। I want to prove that this is a parabolic curve, a parabolic है, कर सकते हैं इसको, we can do that, है ना। Let us say बच्चों किसी भी एक पॉइंट पे, पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, ठीक है जी, ऑल गुड। Having this y and this x axis, इसको हमने मान लिया a, x, y। अब ध्यान से देखना, आप इसको रोटेट करोगे ना, तो एक फोर्स तो इस पे लगेगा बच्चों, सूडो फोर्स, एंड दैट इज गोना बी इन दिस डायरेक्शन, pseudo force लगेगा, and this would appear to you as moving in a circular path। समझ रहे हो आप, है ना। इसका रेडियस तो आप कैपिटल R मान लो, ठीक है जी। और इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, ठीक है, ये कैसे रोटेट, ऐसे रोटेट कर रहा होगा, राइट है। तो दिस इज गोइंग टू रोटेट इन दिस रेडियस, नॉट इन दिस रेडियस, है ना बच्चों, इस रेडियस में वो रोटेट कर रहा होगा। एंड दिस रेडियस माय डियर किड्स इज नथिंग बट x, दिस इज योर x, है ना, और इसको आप टिक 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 पुट कर दो, ये y हो गया, एंड दिस इज गोना बी x, ऑल गुड। दिस लेंथ इज गोना बी x। अगर आप, इफ यू गाइज रिमेंबर कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, r ओमेगा स्क्वायर होता है जी, याद है कुछ, भूल गए, v स्क्वायर अपॉन r, v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r कैंसिल हो गया, r ओमेगा स्क्वायर होता है, दैट इज एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, याद होना चाहिए ना। एनीवेज, तो हम कहां थे, तो इस पे जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा दैट इज गोना बी r ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज r? r इज x ओमेगा स्क्वायर, और मास लगा दो तो हो गया कितना, m x ओमेगा स्क्वायर, दैट इज गोना बी द सूडो फोर्स। सेकंड फोर्स इज गोना बी ग्रेविटी, भैया वो तो नीचे ही लग रहा होगा, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। तो प्यारे बच्चों इसका जो नेट फोर्स होगा दैट हैज टू बी समवेयर हियर, F रिजल्टेंट। और मजे की बात ये है कि इफ यू ड्रॉ टेंजेंट, अगर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो फोर्स और ये टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इफ इट इज द टेंजेंट दैट यू ड्रॉ एट दिस पॉइंट, तो फोर्स रिजल्टेंट एंड टेंजेंट वुड बी इन परपेंडिकुलर। नहीं दिख रहा है क्या, बड़ा गंदा सा दिख रहा है, मैंने ना, क्योंकि हमने पता है कि परपेंडिकुलर होना है, तो थोड़ा सा इसको ना ऐसा बना दो कि हाँ लगे परपेंडिकुलर, है ना जी, तो क्यों बेकार में अपना, है ना। तो ये ए हो गया आपका F रिजल्टेंट, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। चलो एंगल भी मैंने बना दिया, अब मान लो नहीं मानना है तो ना मानना ही पड़ेगा, परपेंडिकुलर है, ठीक है, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि इस सरफेस पे भी नॉर्मल
I mean like tangent and the force are going to be perpendicular to each other, normal to each other. इतनी बात हमको समझ में आती है बच्चों, ठीक है जी. ओके, गोइंग फर्दर, इस टेंजेंट का जो एंगल बना रहा है एक एक्सिस के साथ वो थीटा है, तो सूडो फोर्स के साथ भी एक थीटा ही एंगल बना रहा होगा. इट इज गोना मेक द सेम एंगल विद द सूडो फोर्स, है ना जी. ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, प्यारे बच्चों आपका थीटा हो जाएगा. कोई दिक्कत किसी को? सही है ना. ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया जी, ठीक है. तो अगर मैं बोलूं कि स्लोप कितना होना चाहिए, स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू dy बाई dx. अगर मान लेते कि इसका जो फंक्शन है दिस पैराबोलिक y इज इक्वल टू, ये जो ट्रेजेक्टरी है कुछ भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो इसका स्लोप क्या होगा? dy बाई dx. वी नो दैट स्लोप ऑफ द कर्व इज गिवन एज dy बाई dx. tan थीटा भी स्लोप ही होता है. तो tan थीटा देखोगे बच्चों क्या हो जाएगा? tan थीटा शुड बी ए सूडो फोर्स अपॉन mg. तो आप लिख सकते हो क्या इसको ऐसे, m ओमेगा स्क्वायर x सूडो फोर्स अपॉन mg, दैट इज गोना बी इक्वल्स टू dy अपॉन dx, प्यारे बच्चों. एंड m शुड बी कैंसिल्ड. लेट अस राइट dy इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन g x dx. आई बिलीव ये कैमरा में आ रहा है ना, एक बार मैं देख लूं बच्चों. बहुत सही, एकदम सही जा रहा है ना. तो भैया ये तो हो गया अपना, ठीक है. अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो dy शुड बी ओमेगा स्क्वायर g dx. देखो y कहां से कहां तक जा सकता है? ये जो y है यहां से लेकर यहां तक जाएगा, यहां से लेकर यहां तक जाएगा, 0 टू h पे जाएगा वो, है ना. तो आपको हो जाएगा 0 टू h, बिकॉज ओरिजिन को हमने रेफरेंस माना है, 0 माना है जी. और x कहां से कहां तक जाएगा जी? यहाँ पर हमारा 0 से रेडियस तक जाएगा जी, फ्रॉम हियर टू हियर. तो 0 से r तक जाएगा. तो दिस इज गोना बी हाउ मच? h वुड बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x हो गया ना. हमने कुछ मिसिंग करा क्या? अच्छा, ओ शिट, ये हमने x को तो मिस कर दिया ना, ये तो गलत बात हो गया जी. दिस x हैज बीन, अय्यो रामास्वामी, dx है ना. तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2 है ना. तो बच्चों क्या हो जाएगा? r स्क्वायर अपॉन 2 और g. ए भैया आपका हो गया रिलेशन. मैं व्हाई आई हैव डिराइव्ड दिस, उसके पीछे आपको रीजन समझाऊंगा, ठीक है. थोड़ा आपको समझ में आएगा, बट ये तो पहले आप लिख लो इसको, ये तो पहले लिख लो और पूरे प्रोसेस को समझ लो बच्चों, है ना. ध्यान से मेरी बात को समझना. if I just take a vertical, a horizontal line हमने ले लिया एंड ये हमने ले लिया. तो इस h हाइट वाले कॉलम में एरिया ऑफ दिस पार्ट, जो एम्प्टी पार्ट है, a volume, you can say the volume of the water or liquid in this part should be equal to the volume of water in this part. The volume of empty part should be the volume of the fluid or liquid contained part, है ना. तो आप ऐसे समझ लो, इस एरिया को ना 2 पार्ट्स में इक्वली इज डिवाइडेड. एम्प्टी पार्ट का वॉल्यूम एंड दिस पार्ट का वॉल्यूम, राइट. सो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट है ना, अगर मैं ऐसा लिख दूं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, अब फ्लूइड वाला पार्ट देख लो ना, समझ रहे हो ना. इसको मैं वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट बोल रहा हूं एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पार्ट वेयर द फ्लूइड इज कंटेन्ड. वो दोनों इक्वल होते हैं, समझ रहे हो. इट मींस प्यारे बच्चों, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, h का जो मिड पॉइंट होगा, h का जो मिड पॉइंट होगा वो इस लाइन में आएगा. बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेना प्लीज. ये जो इस पॉइंट को आप देख रहे हो ना, वो क्योंकि नीचे गया और टोटल हाइट h है, तो एक्चुअली वाटर क्या हो रहा है इस केस में, मैं ड्राइंग को बना रहा हूं, ठीक है. इस केस में हुआ क्या कि वाटर ऐसे हो गया, ठीक है जी. मतलब कि वो नीचे आया है कुछ पार्ट और ऊपर गया है कुछ पार्ट. अगर इसको आप h मान रहे हो बच्चों, तो जो डेप्थ है, जो वाटर नीचे आया है, जो डीप हुआ है, दैट इज गोना बी इक्वल टू h/2. दैट इज गोना बी इक्वल टू h/2. तो अगर मैं बोलूं, इफ आई आस्क यू कि फ्रॉम दिस लेवल, जो ओरिजिनल लेवल है, वहां से वाटर कितना ऊपर गया, हाउ मच इज द राइज, और व्हाट इज द राइज ऑफ द वाटर लेवल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल. ध्यान से मेरी बात को सुनना. This h is what? This h is the rise from this point, the minimum point, the vertex of this parabolic path. यहां से लेकर height यहां h है, and this part and this part are going to be both equal. And if I ask you, अगर question में a वाला part दे रखा है, this value is given, and they ask you कि what is going to be the rise in the water level from this initial part? Well, that is going to be h/2. बात समझ रहे हो ना, दैट इज गोना बी
h अपॉन 2 ही राइज हो रहा है ना भैया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पार्ट। ओरिजिनल से ये जो राइज हो रहा है दैट इज h अपॉन 2। वेल दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू माय डियर गाइस कि द राइज, मैं इसको लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हैशटैग इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क इंपॉर्टेंट है ना, राइज ऑफ वाटर लेवल, राइज ऑफ, अरे यार मैं वाटर लिख रहा हूं, प्लीज इसको फ्लूइड समझना, वरना आप लोग बोलोगे सर वाटर लिखाते रहो, पानी से इतना प्यार क्यों है। वो जल ही जीवन अलग बात है। राइज ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम द इनिशियल लेवल is gonna be equals to h by 2 my dear kids, and what is the value of h? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g, तो बच्चों हो जाएगा वो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4g। आप इसको वैसा ही याद करो जैसे मुझे याद है, और ऐसे मेरा गुरुजी बोला करते थे कि जैसे मुझे याद है आपको भी वैसे ही याद होना चाहिए, है ना जी। द वे आई रिमेंबर इट, आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। और मेरे गुरुजी बोला करते थे कि रात को 2 बजे भी पूछ ले तो आपको याद हो ना, तो वो खतरनाक बात बोलते थे, अलग बात है। तो आप इसको तो आप इसको नोट कर लो बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो इसको। आई बिलीव आपने नोट कर लिया ना। एक क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से करा देता हूं, इसमें फटाफट एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं बिफोर आई एंड अप दिस लेसन। एक क्वेश्चन आपको जल्दी से करवा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि भैया एक जो सिलिंड्रिकल कॉलम है, एक सिलेंडर है, इसका जो मैक्सिमम हाइट है, उसका जो लेंथ है व्हिच इज 50 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। और इसमें इनिशियली जो वाटर है दैट इज केप्ट एट एन हाइट ऑफ 30, यहां से 30 सेंटीमीटर तक हाइट तक वाटर फिल्ड है इसमें, एंड द रेडियस ऑफ दिस इज गिवन एज, जो हमारा रेडियस है बच्चों दैट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूं एट अ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, तो फाइंड द राइज, क्वेश्चन था फाइंड द राइज इन वाटर लेवल, फाइंड द राइज इन वाटर लेवल। मैं फिर से वही बात वाटर बोल रहा हूं, इसका मतलब फ्लूइड है, ऐसा नहीं कि फ्लूइड नहीं है ना, आप उसको प्लीज ये मत बोलना सर आपने क्या बकवास कर दिया। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, सो दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है कि कितना राइज होगा वो, ठीक है जी, कितना राइज होगा, व्हाट्स गोना बी द राइज। तो आपके सामने फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने समझा रखा है, दैट इज गोना बी इक्वल्स टू हाउ मच, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4g। तो भैया जो राइज होगा फ्रॉम द इनिशियल लेवल है ना, राइज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन है ना, राइज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन कितना हो गया जी, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ g। ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 10, तो भैया कितना हो गया 100, r का वैल्यू कितना 20 सेंटीमीटर 0.2, तो 0.2 का होल स्क्वायर कर दो, आपका हो गया 4 टाइम्स ऑफ g, दैट इज गोना बी हाउ मच 40 प्यारे बच्चों, और दैट्स गोना बी टिक 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 टिक, इसका स्क्वायर हो गया 0.0204 टाइम्स दिस इज गोना बी ओके 1 upon 10 मीटर। इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर दैट इज गोना बी 10 सेंटीमीटर। कहानी खत्म हो गया जी, और क्या चाहिए लाइफ है ना। इस पे और भी क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, आप पढ़ते रहो, मैं पढ़ाता रहूंगा, आप समझते रहो, मैं समझाता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक द वे आई टीच एंड इफ इट इज ऑफ सर्टेन यूज टू यू। ऑल गुड बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।